बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर ढांचे को अधिक विवेक सम्मत और व्यवहारिक बनाने की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, लेकिन इन सब कदमों से बचत को कितना बढ़ावा मिलेगा और पूंजी निवेश में क्या वृद्धि होगी, इसका कोई स्पष्ट संकेत बजट भाषण से नहीं मिलता है। वित्त मंत्री के भाषण में यह परोक्ष स्वीकृति की गई है कि आर्थिक उदारीकरण की दिशा में पिछले 3 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए उनका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल पाया है। पिछले 3 वर्षों में उत्पादन वृद्धि की दिशा में भी कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो पाई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास व रोजगार वृद्धि की चर्चा अवश्य की है और इन दोनों क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटन का भी जिक्र किया है। लेकिन क्या हमारी प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन किए बिना इन छोटे मोटे कदमों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? इसका उत्तर बजट भाषण में नहीं मिलता है। वित्त मंत्री ने हालांकि हमारी वित्त और अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी अटूट आस्था प्रकट की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि मार्ग बहुत कठिन है और इसके लिए संकल्पबद्ध होकर सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। वित्त मंत्री का यह कहना सही है, लेकिन जो वित्तीय लेखा जोखा उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया है, केवल वित्तीय आंकड़ेबाजी ज़्यादा लगता है। पिछले 3 वर्षों की उपलब्धियों से कोई बड़ी आशा लेकर चलना बहुत मुश्किल लगता है। पेरा योजना के आकार में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए धनराशि का आवंटन बढ़ाना, सिंचाई व बिजली की सुविधाओं में वृद्धि के लिए कदम उठाना तो सामान्य बातें हैं, लेकिन हमारी आर्थिक नीतियों की कामयाबी का मापदंड क्या हो, विचारणीय मुद्दा तो यह होना चाहिए। हालांकि वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की है, लेकिन इनका उद्योगों के विकास और आम आदमी के जीवन स्तर पर क्या असर होगा, इस संबंध में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले वर्षों का अनुभव यह बताता है कि हमारा उद्देश्य केवल बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय निगमों को बढ़ावा देने का रहा है। हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्या रूप देना है और किस दिशा में मोड़ना है। जब तक हमारा राजनीतिक चिंतन इस संबंध में स्पष्ट नहीं होगा, तब तक बजट प्रस्तावों से हमारी बुनियादी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी माल को भारत के बाजारों पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। यह बात तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाएगी? यह पिछले अनुभव के आधार पर संदिग्ध ही माना जाएगा। पेरा वित्त मंत्री ने प्रतिरक्षा बजट में लगभग 4,000 करोड़ की वृद्धि की है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
यह वृद्धि निश्चय ही अपर्याप्त थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में रक्षा व्यय में वृद्धि के प्रस्ताव रखकर एक आवश्यकता की पूर्ति की है। ग्रामीण विकास, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं, कर ढांचे को अधिक विवेकपूर्ण बनाने के उनके प्रयास ही स्वागत योग्य हैं। लेकिन क्या इन सबसे वे देश की जनता में सरकार की आर्थिक नीतियों के प्रति विश्वास पैदा कर सकेंगे? देश की वित्तीय और राजकोषीय स्थिति बहुत सुखद नहीं रही है। चालू वित्त वर्ष में बजट घाटा भी पूर्व अनुमानों से ज़्यादा होगा। धन्यवाद।